हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ा विशेष दिन है, प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। प्रभुपाद जी आज के दिन भगवताम प्रस्थान किए, वापस भगवान के भक्त इस संसार में आते हैं बद्ध जीवात्माओं को छुड़ाने के लिए। भगवान स्वयं आते हैं या फिर अपने भक्तों को भेजते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त आते हैं इस संसार में ग्रस्त जीव बद्ध जीवों को इस संसार से निकालने के लिए, उनके घर उनको वापस पहुंचाने के लिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने वापस प्रस्थान किया अपनी दिव्य लीलाओं को पूरा करके। आज के दिन, आज बड़ा शुभ दिन है। वैष्णव जिस दिन जाते हैं उस दिन वैष्णवों के लिए जो जो आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस है, ये दोनों ही उत्सव का दिन है। और साथ ही साथ भक्तों के लिए शोक का दिन भी होता है, क्योंकि उनका जो वपु संग है वो नहीं मिल पाता। वैष्णव का वाणी जो संग है वो तो हम हमेशा ले सकते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से और उनके लेक्चर्स के माध्यम से उनका संग हमेशा किया जा सकता है। लेकिन जो वपु संग है वो नहीं मिलता। तो ये शोक की बात होती है। बाकी तो उत्सव का दिन है, भक्त लोग नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं वापस। तो आचार्यों का जो तिरोभाव दिवस है वो एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आचार्य प्रकट होते हैं तो उनकी महिमा के बारे में लोगों को पता नहीं होता। जब वो प्रकट होते हैं इस संसार में तो पता नहीं चलता लोगों को, और ना ऐसा अवसर मिलता। लेकिन जब आचार्य जाते हैं इस संसार से तो उनको उनकी महिमा का पता चलता है। तो एक अवसर मिलता है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपने हृदय में जो कृतज्ञता है उसको प्रकट करने का। तो इस प्रकार से तिरुभाव दिवस या आविर्भाव दिवस दोनों को ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जब जन्म लेते हैं, जब प्रकट होते हैं संसार में, तब उनकी महिमा का पता नहीं होता, तो उस समय तो उत्सव मनाया नहीं होता। इसलिए बारंबार उनका जब आविर्भाव होता है उस दिन उनको याद किया जाता है, उनके उनका गुणगान किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है, हमारे को जीवन में कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। तो कृतज्ञता प्रकट की जाती है। ऐसे ही उनके तिरुभाव दिवस को भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब संसार में आते हैं तो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब जाते हैं तो लोगों को पता होता है। तो इसलिए दोनों को ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना चाहिए श्रीला प्रभुपाद जी से। क्या प्रॉमिस करना चाहिए? जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। जो भक्त लोगों को भी 16 माला नहीं करते, उनको ये प्रण लेना चाहिए कि प्रभुपाद जी आपका कहना मानेंगे हम लोग, 16 माला करेंगे प्रतिदिन। जो नहीं करते, जो करते हैं उनको प्रयास करना चाहिए ध्यान पूर्वक जप करने का, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालने का प्रतिदिन नियमित रूप से। बिल्कुल आदत नहीं है तो एटलीस्ट 5 मिनट से शुरुआत करें। अगले हफ्ते उसको 10 मिनट कर दें, उससे अगले हफ्ते 15 मिनट कर दें, तो आदत बन जाएगी। शुरुआत में आधा घंटा 1 घंटा शायद नहीं दे पाएंगे, 5 मिनट देना तो कोई भारी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले अपने पास बुक रखें, अपने बेड को बोले कि मुझे सोने मत देना जब तक मैं 5 मिनट पढ़ ना लूं। हम्म
ये सारी चीजें कारगर होती हैं। जब आप ऐसा अपने बेड को बोल के रखोगे तो आपको ये याद आएगा और वो आपको सोने नहीं देगा। ऐसा प्रैक्टिकल करके देखिए, लाभ होता है ऐसा। आप बोलेंगे ना बेड से, ओ बेड महाराज, ओ बिस्तर महाराज, मुझे सोने मत देना जब तक कि मैं 5 मिनट की रीडिंग ना कर लूं। एक हफ्ता हो गया, आप 10 मिनट कर दीजिए। फिर 10 मिनट को एक हफ्ता हो जाए, फिर 15 मिनट कर दीजिए। हाँ, तो धीरे धीरे करते करते कम से कम 1 घंटा रीडिंग पे ले आना चाहिए। तो ऐसी आदत डालनी चाहिए। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता हमारा खुद के उत्थान में, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में। और फिर जब हम भोजन करते हैं, जब पेट भरता है, तो फिर डकार आती है ना। जब फुल हो जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं, तो डकार आती है। डकार इस बात का साइन है, इसका सिम्टम है कि भोजन ठीक से किया है, प्रसाद ठीक से पाया है। तो जब सफिशियंट रीडिंग हीरिंग होती है, फिर डकार आती है। डकार होती है प्रचार, दूसरों को बताने की भी प्रेरणा होगी। तो यही कंट्रीब्यूशन शिल प्रभुपाद जी हमसे चाहते हैं। जन्म सार्थक करी, कर उपकार। अपना जन्म सार्थक करे और दूसरों पे उपकार करें। दूसरों पे क्या उपकार करेंगे? ये हमारा ही उपकार है। जब हम दूसरों को बताते हैं, इससे किसको फायदा होगा? हमें फायदा होगा। जो हम पढ़ रहे हैं, जीवन में कर रहे हैं, हमारा ही कन्विक्शन बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी। हम्म एक्सपर्ट हो जाएंगे, शास्त्रों के सिद्धांत समझ में आएंगे। जब पढ़ते हैं कुछ समझ में आते हैं। हालांकि पढ़ने से हमें कुछ समझ नहीं आता, कोई पढ़ाता है तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। जब पढ़ करके उसको जीवन में लाते हैं, उससे ज्यादा समझ में आता है। फिर जीवन में लाकर दूसरों को बताते हैं, उससे ज्यादा ज्यादा लाभ मिलता है। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी आए इसलिए थे कि हम सबको वापस अपने घर वापस भेजे। इसीलिए रात प्रतिदिन वो उठ करके इन ग्रंथों को लिखते थे। प्रतिदिन 1.5 घंटा 2 घंटा ही सोते थे। 70 वर्ष की अवस्था में एक बूढ़े व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरे दिन सोना ही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते थे? 70 वर्ष की उम्र में केवल मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा सोते थे। सारे सभी षड गोस्वामियों की तरह। जैसे षड गोस्वामी एक दिन एक पेड़ के नीचे सोते थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे। श्रील प्रभुपाद जी ऐसी, एक दिन एक स्थान पे सो रहे हैं, अगले दिन दूसरे स्थान पे है। एक दिन ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे दिन अमेरिका में, तीसरे दिन न्यूयॉर्क, हम्म फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर इंडिया, फिर लंदन, जर्मनी। प्रतिदिन भाग दौड़ कर रहे थे। इसलिए कि हमें जगाने के लिए, ये अज्ञानता दूर करने के लिए। तो इन ग्रंथों को उन्होंने बड़े ही अथक प्रयास के साथ लिखा है। बहुत तपस्या की है। 70 वर्ष की उम्र में इतनी कठोर तपस्या सोच भी नहीं सकते। और हमारी एज, हम देख लीजिए हम कितनी उम्र है हमारी। उनके आधे भी लगाएं तो कुछ तो आधे से भी कम में ही है। हमें अपने पढ़ने में ही घाटा हो रहा है। तो हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए उनकी इस मेहनत का। हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी इसको सहयोग करना चाहिए। ये प्रयास हमें करना चाहिए। तो आज श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। 12 बजे तक हमें फास्ट रखना चाहिए, कृतज्ञता पूर्वक। थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने इतनी तपस्या की है, तो उनके लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए हमें थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। 12 बजे तक जल पान जो है इसको ग्रहण ना करें, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। किसी की तबीयत खराब रहती है तो कोई बात नहीं, ग्रहण कर लेंगे तो कोई बात। तो 12 बजे तक थोड़ा सा फास्ट रखें, स्वेच्छा से तपस्या श्रील प्रभुपाद जी के लिए। इससे क्या होगा? हृदय में शुद्धिकरण होगा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट होगा। कई लोग बोलते हैं भूखा रहने की आवश्यकता है, तपस्या की क्या आवश्यकता है? जब हम स्वेच्छा से कोई भी तपस्या को स्वीकार करते हैं, ये हमारे किसी के लिए भी प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है। इसलिए तपस्या करते हैं, इसलिए फास्ट रखते हैं।
है ना। जब काम में इतने बिजी होते हैं किसी के लिए या कुछ भी कार्य के लिए, तो खाना भूल जाते हैं, पीना भूल जाते हैं। किस लिए? उतने तल्लीन है उस काम में। तो इसलिए तपस्या करते हैं, व्रत आदि रखते हैं अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। कृतज्ञ हैं हम आपके लिए। इन सब भावों के लिए जो है ये व्रत तपस्या रखी जाती है। तो 12 बजे तक फास्ट रख सकते हैं, और उसके बाद अन्न प्रसाद पा सकते हैं। और आज कुछ ना कुछ प्रण लेना चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने का, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में पालन करने का। प्रभुपाद जी ने बोला है मिनिमम 16 माला और 4 नियमों का पालन, और प्रैक्टिकल सेवा कुछ ना कुछ। हम्म, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रैक्टिकल सेवा कुछ ना कुछ, ये कंट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। थैंक यू ऑलरेडी, आपसे बात करने का।